ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे कुछ राजनीतिक संगठन कैसे दो मुँहे हैं। एक तरफ से वो कुछ आदर्शों को, कुछ व्यक्तियों के आदर्शों को सामने लाने की कोशिश करते हैं और उसी समय जब उनके व्यक्तियों के उन आइकन्स को के सिद्धांतों को सामने रखा जाता है तो इसका वो बहुत विरोध करते हैं। जी, मेरा तात्पर्य है अभी विजयादशमी, जिसको अशोका विजयादशमी भी कहते हैं, दशहरे के दिन दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपने 10,000 साथियों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह को अटेंड किया, उसमें शामिल हुए और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते समय उन्होंने वो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार करते समय ली थी। अब ये प्रतिज्ञाएं कोई नई नहीं हैं, ये प्रतिज्ञाएं नई नहीं हैं। हर साल विजयादशमी के दिन इन प्रतिज्ञाओं को दोहराया जाता है। ये 22 प्रतिज्ञाएं हैं और ये प्रतिज्ञाएं कुछ सरकारी प्रकाशनों में भी उपलब्ध हैं। सरकार की तरफ से बाबा साहब की जो संकलित रचनाएं आई हैं उनमें इन प्रतिज्ञाओं का भी उल्लेख है। और तो और गुजरात में एक बार जब बाबा साहब के कोई किताब का प्रकाशन हुआ स्कूल के लिए, तो उसमें ये 22 प्रतिज्ञाएं चली गई, तो उससे डरकर उन्होंने उस किताब को विड्रॉ कर लिया और उन 22 प्रतिज्ञाओं को गुजरात की किताबों से निकाल दिया। पर जहाँ तक सरकारी प्रकाशन हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की संकलित रचनाएं हैं, उनमें इन प्रतिज्ञाओं को पूरा उचित स्थान मिलता है। अब ये प्रतिज्ञाएं क्या है? दो प्रकार की हैं। एक तो जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग अभी बौद्ध बन रहे हैं, तो बौद्ध धर्मों के हिसाब से वो तो नास्तिकता के करीब होते हैं। तो भाई अब ये जो राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणपति है, इनको हम नहीं मानेंगे। और दूसरी तरफ से हम बराबरी के सिद्धांतों में, अहिंसा के सिद्धांतों में, सद्भावना के सिद्धांतों में, सदाचार के सिद्धांतों में विश्वास रखेंगे। तो प्रतिज्ञाओं के भी दो भाग हैं। एक भाग है जो हिंदू देवी देवताओं को अलग रखने की बात करता है और दूसरा भाग है जो एक मानवता की बातों को सामने लाकर पालन करने की बात करते हैं। अब हुआ ये कि जब गौतम ने ये प्रतिज्ञाएं ली अपने 10,000 साथियों के साथ, तो उसके दूसरे दिन ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर के सामने प्रदर्शन किया। पूरे गुजरात में, अभी गुजरात में चुनावों का माहौल है, पूरे गुजरात में एक पोस्टर्स लगाए कि भाई केजरीवाल, आप पार्टी के लोग ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम पर मुकदमा दायर किया गया, पुलिस की कस्टडी में उनको ले गए और दिन भर उनकी पूछताछ हुई। अब यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि ये बात ज़रूर कही गई कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणपति राम कृष्ण को की पूजा नहीं करेंगे, पर इनका अपमान नहीं किया गया था। और अब खैर चुनावी माहौल में उन्होंने इस प्रकार को बताने की कोशिश की कि इन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है और इस आधार पे गुजरात में एक बड़ा कैंपेन चालू किया गया आप पार्टी के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ। और खैर आप पार्टी मतलब केजरीवाल, वो क्योंकि उसके सर्वा हैं, मुख्य नेता वही हैं। अब यहाँ दो चीज़ों का दोहरापन मैं दिखाना चाहता हूँ। पहला दोगलापन भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक अंग है, ये लोग हमेशा से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदू धर्म की महानता, इसकी सनातन चरित्र के बारे में बात करते हैं।
पर बाबा साहब का जब जहाँ विचार हैं, तो बाबा साहब का अगर आपको बताऊं तो चौदार तालाब का आंदोलन हो, कालाराम मंदिर का आंदोलन हो और इसके बाद मनुस्मृति का दहन हो, हमेशा उन्होंने इन सिद्धांतों का विरोध किया। और 1936 में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ पर इस धर्म में मरूंगा नहीं। और उन्होंने फिर 1956 में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, जब ये 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ा गया। अब आरएसएस का भाजपा का दोहरापन देखिए, एक तरफ वो बाबा साहब को महान हिंदू पुत्र कहते हैं, प्रातस्मरणीय कहते हैं। अब प्रातस्मरणीय तो आपको पता होगा, उन्हीं लोगों को प्रातस्मरणीय का दर्जा दिया जाता है जो काफ़ी महान होते हैं। और उसके हिसाब से बाबा साहब को के चित्रों का जयंती को मनाना, उनको बड़ी बड़ी फूल मालाएँ पहनाना, ये काम पूरी तौर से संघ परिवार, संघ का जो कंबाइन है उसकी तरफ से हुआ जाता है। तो एक तरफ से तो बाबा साहब के निजी तौर पे उनको एक महान पुत्र के रूप में, महान हिंदू पुत्र के रूप में बताकर सामने रखा जाता है। और दूसरी तरफ जब ये मौका आता है कि उन्होंने कहा क्या था, उनके सिद्धांत क्या थे, तो उसके पूरे पूरे खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। तो इस दोहरे मापदंड को आपने देखना चाहिए। आरएसएस की राजनीति पर मैं आऊँगा, क्योंकि जब भी आप पार्टी तो अभी अभी बनी है, अन्ना आंदोलन जो भी पीछे से आरएसएस ने सपोर्ट किया था उसके बाद बनी है। उस समय आप पार्टी तो नहीं थी, पर जब बाबा साहब ये आंदोलन कर रहे थे सामाजिक समता के लिए, तो आरएसएस हिंदू राष्ट्रवादी उनके साथ खड़े नहीं हुए। जब बाबा साहब सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो आरएसएस के जो विचारक थे वो मनुस्मृति के गुणगान में लिख रहे थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज बाबा साहब को कोऑप्ट करने की, अप्रोप्रिएट करने की कोशिश चल रही है, उनको फूल मालाएं पहनाने की कोशिश की जा रही है, पर जहाँ तक उनके सिद्धांत हैं समता के, जाति व्यवस्था को समाप्त करने के, आरएसएस का पूरा परिवार पूरी तौर से एक नई भाषा में पुराने ऊंच नीच के मूल्यों को रखना चाहता है। अब ये बात नहीं है कि जो गोलवलकर, जो प्राथमिक इनके दूसरे सरसंघ चालक थे, उन्होंने जिस प्रकार से मनुस्मृति का गुणगान किया, वर्ण व्यवस्था का गुणगान किया, जाति व्यवस्था को उचित ठहराया, आज ये उस प्रकार की बात नहीं कहते। अभी तो इस दशहरे के लेक्चर में ही मोहन भागवत जी ने कहा जाति व्यवस्था की बात पुरानी हो गई है, उसको भुला देना चाहिए। अब ये उन्होंने जो कहा उसका हम कभी विश्लेषण फिर से करेंगे, पर जहाँ तक इन मूल्यों का सवाल है उसके बारे में वो निश्चित हैं कि जातियों का होना कोई समस्या नहीं है। ये श्रम का विभाजन है, लोग अपना अपना काम करें और एक समरसता के आधार पे काम करें। तो इस प्रकार के हिंदू राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करने के लिए आरएसएस ने सामाजिक समरसता मंच बनाया, वनवासी कल्याण आश्रम बनाया और ऐसे बहुत सारे संगठन खड़े किए जिनके माध्यम से वो एससी, एसटी, ओबीसी के बीच में जाकर उनको हिंदू राष्ट्र के जो मूल्य हैं, प्राचीन गौरवमयी चीज़ें हैं, उनको उनके सामने प्रचारित करने की कोशिश करता है। कई तरीक़ों से जिसको कहता है, उनको एक ऐसा एहसास देते हैं कि हम अपर कास्ट के लोग भी आपके साथ हैं, तो उसके कारण कई दलित भी इनसे आकृष्ट होते हैं। कई दलितों के छोटे छोटे समूह में जो पुराने आइकन्स थे उनको सामने प्रस्तुत करके उन कम्युनिटीज़ को भी अपने साथ जोड़ते हैं। और आखिर में आजकल सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ इन कम्युनिटीज़ के बीच में वो सेवा का काम भी करते हैं। पर जहाँ तक बराबरी के मूल्यों का सवाल है, बराबरी के मूल्यों के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण है आरक्षण की नीति, एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कदम करके उनको सामने लाना, जिसका ये पूरा पूरा विरोध करते हैं। आपको याद होगा अभी भाजपा सरकार ने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन चालू किया है। वास्तव में ये जो हमारी जाति व्यवस्था के आधार पे रिजर्वेशन है, ये उसके खिलाफ है और उसको कमज़ोर करने की एक चाल है। तो आरएसएस की नीति बहुत क्लियर है। एक तरफ से बाबा साहब का गुणगान करो ताकि उनको उससे चुनावी फ़ायदा हो, लोगों को ये न लगे
कि वो बाबा साहब के खिलाफ हैं, और उसी के साथ साथ इन कम्युनिटीज़ में जिनकी बराबरी के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, उनके बीच में ऐसा काम करो कि वो उनको अपने साथ जोड़ सकें। तो ये एक बात बहुत यह है। और यहाँ मैं एक बात ये कह दूँ कि आज भी उनका लक्ष्य हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र के बारे में बाबा साहब क्या कहते थे ये हमको थोड़ा याद रखना चाहिए। अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के रिवाइज्ड एडिशन में बाबा साहब लिखते हैं कि मैं पाकिस्तान की मांग का विरोध करता हूँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान बन गया तो हिंदू राष्ट्र बनने की संभावना बढ़ जाएगी, और ये हिंदू राष्ट्र जो है ये दलितों के लिए एक बहुत बड़ी शोकांतिका होगी। तो खैर, बीजेपी और उसका पूरा जो गठोबड़ा है, जो पूरा उनके साथ चलने वाले संगठन हैं, वो इसी एजेंडा पर चल रहे हैं। पर ये अभी इसकी भाषा बहुत परिष्कृत हो गई है। ये वही भाषा नहीं है जो गोलवलकर की थी, पर एजेंडा वही है जो गोलवलकर का था। तो यहाँ तक तो राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ केस डालना, उनको पुलिस में बुलाकर उनका इंट्रोगेशन करना, किस बात के लिए? कि उन्होंने बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को दोहराया। तो क्या बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को दोहराना अपराध है? ये उन पे एक मुकदमा चला। मेरे ख्याल से कल उनको फिर पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया। अब दूसरा आते हैं आप पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, जो जैसे मैंने बताया अन्ना आंदोलन से निकली, और अन्ना आंदोलन को खड़ा किया था आरएसएस ने अप्रत्यक्ष रूप से। अब ये केजरीवाल जब से पंजाब मुख्यमंत्री तो दिल्ली के हैं, पंजाब भी जब इन्होंने जीता तो उन्होंने एक फैसला किया कि इनके ऑफिस में केवल भगत सिंह और अंबेडकर की फ़ोटो रहेगी। गांधी की फ़ोटो, गांधी के माध्यम से सत्ता पे आए, गांधी का फ़ोटो हटा दिया, बाबा साहब का फ़ोटो लगा दिया। अब बाबा साहब का फ़ोटो तो लगा दिया, पर बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं उनके एक मंत्री ने पढ़ ली, तो उसको मजबूरी से त्याग पत्र देना पड़ा। ये उनकी असली राजनीति है। और उसमें केजरीवाल ने कहा, मैं तो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था, मैं तो हिंदू हूँ, हिंदू देवी देवताओं का अपमान हम सहन नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। तो ये एक दुधारी तलवार दोनों के हाथ में है। एक तरफ अंबेडकर के फ़ोटो लगाना, और दूसरी तरफ उनके जब सिद्धांतों की बात आए, सामाजिक न्याय की बात आए, एफर्मेटिव एक्शन की बात आए, रिजर्वेशन की बात आए, उसका पूरा विरोध करना। मैं आपको याद दिला दूँ, ये वही केजरीवाल हैं जो यूथ फॉर इक्वालिटी में बहुत सक्रिय थे, और यूथ फॉर इक्वालिटी का मुख्य उद्देश्य था कि जो आरक्षण की नीतियां हैं उसका विरोध करें। और भी आपको याद होगा कि जब 1990 में मंडल कमीशन लाया गया था, मंडल कमीशन के जवाब में राम मंदिर के आंदोलन को और खड़ा किया गया और मजबूत किया गया, और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, वो लोग मंडल लाए, हम लोग कमंडल ले आएंगे। हम कमंडल लाए, कमंडल यानी राम जन्मभूमि, धर्म के नाम के मुद्दे वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें देखना चाहिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, लोग अगर भूल गए हों, तो 1980 के दशक में गुजरात में, 1980 के दशक की शुरुआत में गुजरात में आरक्षण के विरोध में दलित विरोधी हिंसा हुई। 1986 में प्रमोशंस के विरोध में, ओबीसी के प्रमोशन के विरोध में भी हिंसा हुई, और 1990 में मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल की राजनीति को मजबूत किया गया। तो वास्तव में आज अगर हम बाबा साहब को याद रखते हैं, तो उनके जो सिद्धांत हैं समता के, बराबरी के, जिस आधार पे हमारा संविधान बना, उन सिद्धांतों पर चलने के लिए किसी मंत्री को इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। किसी मंत्री ने, किसी व्यक्ति ने अगर इस प्रकार की बात कही तो उसको अपराध नहीं माना जाना चाहिए। पर ये आज हमारी विडंबना है कि बाबा साहब का फ़ोटो पे हार चढ़ाओ और बाबा साहब के सिद्धांत जो बोलें उन पर मुकदमा चलाकर उनके विरोध में काम करो, या उनको मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर करो। तो ये दोनों की राजनीति, एक तरफ आरएसएस परिवार भाजपा और दूसरी तरफ आप पार्टी, दोनों की असली नीति, असली नीयत इस घटना से साफ होती है। मैं उम्मीद करूंगा कि हम सब लोग बाबा साहब के सिद्धांतों को आत्मसात करें, सामाजिक समता के लिए
पूरी तौर से संघर्ष करें ताकि हम एक बेहतर समाज बना सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक